धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय 4th चैप्टर, उसकी 6th वर्स से 6th और 7th वर्स में हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब लिखा है, देखिए कितने ध्यान से पढ़िएगा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये परमेश्वर का वचन मुझे बहुत सिखाता है, मैं इससे बहुत आशीष पाता हूँ। और एक छोटी सी घटना से, सच्ची घटना से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कितना जीवित है। मेरे प्रिय मित्रों, आज से कुछ समय पहले फरीदपुर के एक भाई मनोज, उनका हमारे पास कॉल आया और उन्होंने बताया, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि उनके बेटे को बरेली से जवाब दे दिया गया है। बरेली से मुरादाबाद दिखा दिया, वहाँ पर भी जवाब दे दिया गया और उनके बेटे को एम्स दिल्ली में रेफ़र कर दिया गया है। और वो कुछ ही महीने का बेबी है और अभी उसने सिर्फ अपनी आँखों को खोला ही है और वो बहुत परेशान थे। जब वो एम्स में पहुँचे तो उन्हें वहाँ जाके पता चला, जब उसकी रिपोर्ट्स हुई, कि उसको आँखों में कैंसर है। और एक माँ बाप के लिए बहुत परेशानी की बात थी कि एक बच्चा जिसने जन्म लिया है और वो उसके आँखों के सामने है और उसे आँखों का कैंसर है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। वो माँ बाप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे और उनका फ़ोन आया कि पास्टर साहब, हम बिल्कुल भी हमारी जीने की उम्मीद नहीं है, अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनको परमेश्वर के वचन से सिखाया और उनसे इतना बोला कि प्रभु पर आप विश्वास करिए, प्रभु आपके बेटे को चंगाई देगा। वो जब भी एम्स में जाते और जैसे ही एम्स के गेट पे पहुंचते और फ़ोन करते और मैं हमेशा प्रेयर करता, वो अंदर जाते रिपोर्ट में कैंसर। और फिर जब भी वो वापस आते फिर एम्स जाते और गेट पे पहुंचते, वो प्रेयर करवाते, रिपोर्ट में कैंसर। उनका विश्वास भी डगमगाने लगा। वो बताने लगे, पास्टर साहब हम हर बार जा रहे हैं, प्रार्थना भी करवा रहे हैं, फिर भी रिपोर्ट्स बार बार इस बात को बता रही हैं कि उनके बेटे को कैंसर है। और एक दिन मॉर्निंग में मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि पूरी रात वो लोग सो नहीं पाए और इस तकलीफ से कि उनके बेटे को कैंसर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इस तकलीफ से उन्होंने सोचा कि वो आज सुसाइड कर लें। और वो पूरा परिवार अब ख़त्म होना चाहता था। उन्होंने बताया कि पास्टर साहब हम सुसाइड करना चाहते हैं, हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी समय परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातचीत की और मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया बिल्कुल विश्वास करिए, अब तक तो आप और हम प्रार्थना करते थे कि आपके बेटे को इस कैंसर से चंगाई मिल जाए, लेकिन आज से हम नई प्रार्थना करेंगे। आज से इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे कि हम धन्यवाद देते हैं कि आपके बेटे को यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। उन्होंने तुरंत ही उसी समय परमेश्वर के वचन को रिसीव किया। हम लोगों ने अपने भवन में, इमैनुअल चर्च में इस निवेदन को रखा, बहुत से लोगों ने प्रार्थनाएं करी और अब जब वो एम्स में गेट पर पहुंचते, वो इस बात को बोलने लगे, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, हमारे बेटे को परमेश्वर ने चंगाई दे दी है। अंदर जाते थे, रिपोर्ट में कैंसर होता था और बाहर आते थे और मुस्कुरा कर कहते थे, हमें पता है रिपोर्ट्स गलत है, क्योंकि मेरे बेटे को परमेश्वर ने चंगाई दे दी है। उनकी वाइफ
भाई मनोज, उनका पूरा परिवार अब रिसीव कर चुका था कि उनके बेटे को परमेश्वर ने चंगाई दे दी है। फिर वो एम्स की गेट पे पहुंचे, प्रार्थना करवाए और अंदर जाए, रिपोर्ट्स में कैंसर। लेकिन अब उनकी प्रार्थना चेंज हो गई थी, अब उनके विश्वास में आनंद आ चुका था। लिखा है बाइबल में कि ये समझ से परे है, जो परमेश्वर ने हमें शांति दी है वो सारी समझ से ऊपर है। और जब वो फिर से गेट पर पहुंचे, उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने बताया पास्टर साहब अंदर जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी बात की चिंता नहीं है, रिपोर्ट्स में चाहे कैंसर आए चाहे ना आए, पर हमें विश्वास है कि हमारे बेटे को परमेश्वर ने चंगाई दे दी है। अंदर पहुंच गए और वहां पे जाके डॉक्टर्स उनसे बोलने लगे कि आप बार बार क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके बेटे को कैंसर है और वो अब बच नहीं सकता है, इसलिए आप इससे अच्छा है कि ज़्यादा पैसा ना ख़त्म करें, जितने दिन का वो बचा हुआ है आप उसके संग उसकी सेवा करें। और उन्होंने कहा फिर भी हम रिपोर्ट्स करवाना चाहते हैं, फिर भी हम टेस्ट करवाना चाहते हैं। उस डॉक्टर ने कहा चलिए आप कह रहे हैं तो हम टेस्ट कर देते हैं। और जब उन्होंने टेस्ट किया तो रिपोर्ट्स बिल्कुल बदल चुकी थी, क्योंकि अब उस रिपोर्ट में कैंसर नहीं था। वो डॉक्टर घबरा गया, उसने कहा शायद ये रिपोर्ट गलत है। उसने कहा हम अपने पैसों से रिपोर्ट करवाएंगे। उन्होंने दोबारा उस रिपोर्ट को करवाया और अपने पैसों से डॉक्टर्स ने रिपोर्ट करवाई और उसमें कैंसर नहीं था। उन्होंने और अपने सीनियर्स को बुलवाया और अपने हाई डॉक्टर्स से बातचीत करी और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आखिर कैसे बदल सकती है। उन्होंने फिर सारी चेकिंग करी और फिर रिपोर्ट्स करवाई और कैंसर खाया। मेरे प्रिय लोगों, ये मेरे यीशु मसीह का विश्वास है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ धन्यवाद की प्रार्थना के बारे में। हो सकता है कई बार हम प्रभु से मांग रहे हो, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, और वो ना हो रहा हो। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल कहती है कि तुम्हारे सारे प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाए जाए। आज आप धन्यवाद की प्रार्थना करना शुरू करिए और मैं विश्वास करता हूं जैसे उस बच्चे को परमेश्वर ने चंगाई दी, उस कैंसर को बीट कर दिया सिर्फ उस धन्यवाद की प्रार्थना से। परमेश्वर उनके धन्यवाद की प्रार्थना से उनके विश्वास को देखा और मेरे प्रिय लोगों, आज वो बेबी बिल्कुल स्वस्थ है। आज उनका पूरा परिवार परमेश्वर के फेथ में है। मैं आपसे कुछ ही दिन पहले की घटना शेयर करना चाहता हूँ। हम इंडिया में रहते हैं और हमारे इंडिया में आपको पता है कि क्रिकेट का कितना ज़्यादा क्रेज है। अभी कुछ ही दिन पहले सीरीज चल रही थी इंग्लैंड और इंडिया की 2020 मैच की, और मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये जीवित गवाही है। और मैं भी मैच देखता हूँ, मेरी वाइफ भी मैच देखती है, और ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में। और बहुत कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इंडिया नहीं जीत पा रही थी और मेरी वाइफ एकदम से मुझसे बोली आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप फोकस करिए, 140 पर इंग्लैंड टीम आउट हो जाएगी। जबकि 119 रन बन चुके थे इंग्लैंड के और वो कुछ ही रन पीछे थे इंडिया से जीतने के लिए। उनके पास सारे विकेट्स थे और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन मेरी वाइफ बोली कि आप फोकस करिए, 140 पर उनके रन नहीं बन पाएंगे, इससे पहले पूरी टीम बुक हो जाएगी। और अचानक से मैंने 119 के बाद देखा कि सिर्फ 8 रन के अंदर पूरी टीम बुक हो गई। ये एक अद्भुत सी बात थी, ये अद्भुत सी घटना थी मेरे सामने, क्योंकि मैं इस समय देख रहा था कि 119 तक इंग्लैंड टीम बिल्कुल अच्छा खेल रही है और 140 तक उनका स्कोर बनाना बहुत मुश्किल नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से जीत सकते थे, रन बना सकते थे। लेकिन एक विश्वास था मेरी वाइफ का, उसने बोला कि आप फोकस करिए, 140 पर वो रन नहीं बना पाएगी। सिर्फ 119 से 8 रन ऊपर के अंदर उनकी पूरी टीम बुक हो चुकी थी धन्यवाद के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो लोग आज सुन रहे हैं विश्वास कर लीजिए, आज धन्यवाद दीजिए अपनी प्रार्थनाओं के लिए। अपने कितने भी कठिन से कठिन निवेदन क्यों ना हो सकता है कैंसर, ट्यूमर, एड्स और मुर्दा व्यक्ति भी अगर आपके सामने हो, अगर सच में आपका विश्वास धन्यवाद के संग जुड़ा है, प्रभु असंभव करने जा रहा है। आपके परिवार में असंभव करने जा रहा है, आपकी फैमिली में असंभव करने जा रहा है, आपके सर्किल में असंभव करने जा रहा है। और बाइबल इस बात को बताती है, फिलिपियों उसकी 7वीं आयत में मैं फिर से पढ़ूंगा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारे को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।